आप सभी को नमस्कार। आज हम आरपीसी के ओल्ड पेपर की सीरीज में पेपर नंबर 3 करेंगे। तो तीसरा पेपर है जो 2011 कंटिन्यू कर रहे हैं। अकाउंटेंट का कर लिया, एग्रीकल्चर ऑफिसर का कर लिया। आज जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2011 का पेपर। ये रहा। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2011 का पेपर कर रहे हैं। शुरुआत में ये हिंदी है। पटवार ग्राम सेवक में आपका जो हिंदी है तो देख लेना, सेकंड ग्रेड वाले भी देख लेना। ये पेपर जो हिंदी के हैं वो आप अपने हिसाब से कर लेना। ये रहे जीके के प्रश्न, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा? ठीक है। पहला प्रश्न है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। तो भारत के कौन से हिस्से में राजस्थान है तो उसके बारे में है। तो ये देखो भारत, ठीक है। तो ये राजस्थान यहाँ पर, जो ये हिस्सा है यहाँ राजस्थान है। तो ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम। और ये कौन सी हो गई? उत्तर। तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम दिशा में है राजस्थान। ठीक है। बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में है? ये प्रश्न भाई साहब कम से कम 2012-13 से लेकर 2018 से हर परीक्षा में ये फिक्स था, इनका आना ही आना था। तो ये तो उदयपुर में है। तो उदयपुर में कहाँ है? गोगुंदा। गोगुंदा से कोमलगढ़ के बीच में जो पठार पड़ता है, कोमलगढ़ के बीच। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये पठार। महिला सुपरवाइजर में भी आया, पुलिस में तो 5-6 बार आया। जो तृतीय श्रेणी की भर्ती जिला परिषदों के माध्यम से हुई उसमें कम से कम 10 जिलों में आया। इतना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, छठी की बुक में हमारे राजस्थान में 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है। सोम नदी निकलती है तो उदयपुर के पूर्व में बीछे मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है सोम नदी। आठ सभ्यता की हमने उस दिन 2011 वाले पेपर में बात की है, तो वहीं से वापस क्वेश्चन है। तांबा सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित से, तो तांबा से थे। ठीक है। कालीबंगा के अवशेष, कालीबंगा अवशेष जिस नदी के किनारे मिले वे है सरस्वती नदी, जो वर्तमान में लुप्त हो गई है। जो कहाँ तक चलती थी? विंसन के तक चलती थी। ठीक है। तो ये वर्तमान में लुप्त हो गई है। सूड प्रबंध, तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखो, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी है वे थे। महाराणा सांगा भी वर्तमान में चर्चित में भी बहुत ज्यादा है, तो इनके संबंध में आप इनको पढ़ना है। तो महमूद लोधी को और हसन खां को। तो ये महमूद लोधी कौन थे? इब्राहिम लोधी के चचेरे भाई थे। इब्राहिम लोधी के, इब्राहिम लोधी जो दिल्ली के सुल्तान भी रहे। और हसन खां मेवाती कौन, हसन खां कौन थे? तो ये इनके सेनापति थे, इनको भी शरण दी थी। उसके बाद में ये प्रश्न है नरेंद्र मंडल। ये आरपीसी के जो सेकंड ग्रेड का प्रथम पेपर होता है उसमें प्रश्न ये कई बार आया है। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे।
ये हमेशा नरेंद्र मंडल ही आता है। अगर इनको इंग्लिश में आ गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उनका भी ध्यान रखना। इंग्लिश में इनको चेंबर ऑफ प्रिंसेज, चेंबर ऑफ प्रिंसेज, चेंबर ऑफ प्रिंसेज कहा जाता है। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखना। और अगर इनको शुद्ध हिंदी में ही पूछ ले तो राजकुमारों का कक्ष, का कक्ष, तो इनके थोड़े शब्दावली चेंज करते ही समस्या हो जाती है, क्योंकि हम इनको हमेशा नरेंद्र मंडल ही पढ़ते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। और ये अध्यक्ष कब थे, तो 1921 में, 1921 में 26 तक। इनके अध्यक्ष कितने में, तो 5 अध्यक्ष हुए, 5 अध्यक्ष थे। 5 अध्यक्ष कब तक थे, तो 1947 तक। और जो भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय इनके अध्यक्ष थे भोपाल के नवाब, भोपाल के नवाब, उनका नाम था हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान, ठीक है। ये नरेंद्र मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर देखो, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया। 52 युद्धों के, ताश में पत्ते होते हैं 52, इतने युद्धों को तो ये नायक रहते। कौन रहते, तो मालदेव रहते। ये मालदेव बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदेव के समय में एक युद्ध है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, 1544 में हुआ था। इस प्रकार का पर्सन ये कम से कम पुलिस में आ गए, लेकिन महिला सुपरवाइजर में पहली बार बोर्ड ने क्या कर दिया था, इनकी दिनांक पूछ ली थी। तो वो दिनांक क्या है, तो 5 जनवरी 1544 है। ये ध्यान रखना आपको, 5 जनवरी 1544, क्योंकि आगे जो आप एग्जाम देने जा रहे हो वो लगभग बोर्ड लगभग पर्सन आरपीसी के पेपरों से ही उठाते हैं। और इनके संबंध में बात करें तो मालदेव का शासनकाल क्या रहा था, 1531 से 1562 तक, ठीक है। और गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, गिरी सुमेल, ये मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य, शेरशाह सूरी। मालदेव के पास में सेना लगभग 8000 थी और शेरशाह सूरी के पास में लगभग 80,000 के करीबन। उनके बावजूद भी मुकाबला किया, किनका से किया, तो शेरशाह सूरी का किया था। और उनके बाद में सूरी के मुंह से जो बात निकली, बोलियो सूरी बेनियो गिरी घाट गमशान, मोटी बाजरे खातिर खोदे तो हिंदवाण, मतलब मोटी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बात साथ खो देता। ये कथन भी कई बार राजस्थान पुलिस के पेपरों में आया, इनका भी ध्यान रखना आपको। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन थे, तो जसवंत सिंह के संरक्षक राज सिंह कुंपावत थे, ठीक है। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किनका दीवान कहा है, तो एकलिंग नाथ जी का, एकलिंग जी के दीवान कहलाते हैं मेवाड़ के शासक। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर के शासक जिसने 6 वेधशालाओं, 6 नहीं 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, वो हमने उस पेपर में कर लिया। देखो 2011 में वापस एक पेपर के प्रश्न दूसरे पेपर में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। उसी समय हमने बात कर ली थी। तो वेधशाला कहाँ कहाँ हैं, तो 5 वेधशाला कौन सी थी, एक तो जयपुर थी, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस वे मथुरा। ये 5 जगह वेधशाला थी। मैंने आपको ये कहा था, आपको ध्यान रखना कि आगरा में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न उसी समय रिपीट हो रहे हैं। देखो, बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे, बेंगू किसान आंदोलन ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1921 में। इनकी जो आंदोलन को ये बेगार व करों के विरुद्ध में, करों के विरुद्ध में किया गया आंदोलन था। विरुद्ध किसने नेतृत्व किया था, रामनारायण चौधरी ने किया था।
रामनारायण चौधरी ने। और कर कितने प्रकार के यहाँ ले रहे थे, तो कर ले रहे थे 53 प्रकार के, 53 प्रकार के। और अगर इनकी मेवाड़ की बात करें बिजोलिया की, तो बिजोलिया में 84 प्रकार के कर थे, यहाँ भी कम नहीं थे, 53 प्रकार के कर थे। और इनके संबंध में बेंगू किस आंदोलन के संबंध में आपको एक ट्रेंच आयोग भी ध्यान रखना। ट्रेंच आयोग का प्रश्न सीधा आता है। ट्रेंच आयोग का संबंध किनसे है, तो बेंगू से। ट्रेंच आयोग ने यहाँ जांच करने, जो कर वगैरह ले रहे थे उनकी जांच करने के लिए आए थे। जांच की थी ट्रेंच आयोग ने, लेकिन ट्रेंच आयोग ने बिना जांच किए हुई डायरेक्ट रिपोर्ट दे दी। ठीक है, बिना जांच की रिपोर्ट दे दी। तो फिर किसानों ने विरोध किया था। तो ट्रेंच आयोग का संबंध किस आंदोलन से, तो बेंगू किसान आंदोलन से 1921 में रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। और ये बेगार और करों के विरोध में किया जाने वाला आंदोलन था। ठीक है, नसीराबाद को, छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार कौन थे। ये नसीराबाद के कई जगहों को लूटा था। डूंगर सिंह, डोंगजी और जवार जी, ये दो, डूंगर जी वे जवार जी, ये सीकर के रहने वाले थे। सीकर के, बिठोट पाटोदा के। ठीक है, ये क्या करते थे, ये धनी लोगों से धन मांगते। पहले तो धनी लोगों से अगर दे तो ठीक है, नहीं तो उनको लूटने का काम करते थे। लूट कर वो पैसा क्या करते थे, गरीबों में बांट देते थे, बांटते। ठीक है, तो और इनको कब लूटा नसीराबाद छावनी को, तो भारत आज़ाद होने से लगभग 100 साल पहले 1847 में, 1847 में लूटा था। डेट का कुछ करना नहीं करे तो ये 18 है, यही 18 तारीख थी, 18 जून 1847 को। कितना लूटा था, तो 52,000 रुपये ले गए थे। 52,000 उस समय के बहुत रुपए होते थे। और 22 घोड़ों को लूटा था। इस प्रकार से ये डूंग जी जवार जी फेमस थे। ये दोनों काका भतीजे थे, ये काका था और ये भतीजा। दोनों की जोड़ी बहुत जबरदस्त थी। अंग्रेज कप्तान जिसका शव अहुआ के किले के बाहर लटका दिया था। अहुआ के किले के बाहर किनका शव लटका दिया था, तो मोकमेसन का लटका दिया गया। ये गलती से चले गए थे क्रांतिकारियों के टेंट में। वहाँ क्रांतिकारी तो इनका इंतजार कर ही रहे थे। जैसे आए उन्होंने इनको सीधा ही लटका दिया गेट के बाहर आते ही। राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई, तो 1931 में हुई थी। ठीक है, एक ही आंदोलन हमने उस दिन भी बात किया था। उस दिन हमने बात की थी जिस दिन वो पेपर कर रहे थे, पेपर पहले में। ये देखो प्रश्न सारे रिपीट हो रहे हैं। तो एक ही आंदोलन किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने किया था। उसके बाद देखो अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया किनके द्वारा। ये अखंड भारत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। अभी 2018 में भी इनको RS प्री में प्रश्न आया था। और इनके जो सेकंड ग्रेड में 2-3 बार प्रश्न पूछ लिया, तृतीय श्रेणी में पूछ लिया, जैन की परीक्षा में भी पूछा है। तो अखंड भारत किनके द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा। ठीक है, और इनके साथ में इन्होंने प्रकाशन कहाँ से किया, तो हम सोच लेंगे कि ये जोधपुर के, तो जोधपुर से किया, तो जोधपुर से नहीं किया, इन्होंने बम्बई से किया। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इनके द्वारा और भी न्यूज़पेपर निकाला गया था, उनको कहते हैं आगी बाण। आगी बाण ये क्या था, ये भी समाचार पत्र था। प्रथम राजस्थानी समाचार पत्र था, राजस्थानी समाचार पत्र। ठीक है, उसके बाद में खेराड़ी बोली, माल खेराड़ बोली टोंक भीलवाड़ा की। कीर्तार बावनी के लेखक हैं। ये प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। ये प्रश्न आपको मैं कम से कम आगे वाले पेपरों में 30-40 बार बता दूंगा दूरसा अड्डा के द्वारा। तोरावाटी सिक्कर का एरिया जो कांतली नदी का, तो ढूंढाड़ी बोली। उदय प्रयुक्त होता तो क्या है, तो उदय दिमक हेतु, उदय ये मारवाड़ी। अगेती पचेती शब्द प्रयुक्त होते हैं
ये फसलों के लिए होते हैं, जैसे मान लो अगेती फसल बाइक, पचती फसल बाइक बयान, है ना। कात्रो केन ईर फसलान माइन कात्रो पड़ गो, तो कात्रो है फसली रोग है। रेवड़ है, रेवड़ क्या है, तो रेवड़ है पशुओं का झुंड, लल्डियां, उनको कहते हैं रेवड़ है। आड़ती, कृषि मंडी में हम जब बात करते हैं तो ये आड़ती आ गए, तो आड़ती कौन होते हैं, दलाल होते हैं। प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, जीवित समाधि लेने वाले रामदेव जी थे। संत दरियाव जी का संबंध है, संत दरियाव जी राम सने संप्रदाय से संबंधित है, और ये रेण शाखा के मुख्य है। रेण प्रथम पीठ थी, रेण प्रथम पीठ। टोटल पीठें कितनी, 4, रेण, खेड़ापा, सिंहतल, शाहपुरा, ठीक है। खेड़ापा में रामदास जी, सिंहतल में हरि रामदास जी, शाहपुरा में रामचरण जी, रामचरण जी जी, ठीक है। उनके बाद में आवरी माता का मंदिर है। ये प्रश्न भी कम से कम 4-5 बार रिपीट हुआ है। आवरी माता का मंदिर कहाँ है, तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ की बद्देसर तहसील, इन देवी का जन्म राठौड़ परिवार में हुआ, राठौड़ परिवार में, राठौड़ों की रानी है ये। और गांव कौन सा, तो असावरा, असावरा में। और यहाँ इन माता के पोलियो वे लकवाग्रस्त ठीक होता है यहाँ। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। इसी पंचमी मनाई जाती है, तो भाद्वा शुक्ला पांचम को सप्त ऋषियों को समर्पित है। ये सप्त ऋषि को समर्पित, ठीक है। उसके बाद में सुगंध दशमी पर्व है, तो सुगंध दशमी पर्व किनका है, तो ये जैनियों का है, जैनियों का पर्व है। ये भी भाद्वा शुक्ल दस्युओं को आता है, भाद्वा शुक्ल दस्युओं को। इसमें क्या होता है, इसमें मंदिरों में धूप की जाती है, मंदिरों में धूप, जिनसे क्या होता है, वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध, ठीक है। उसके बाद में मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है। कब लगता है, तो नागौर में 3 पशु मेले लगते थे, एक नागौर में, एक मेड़ता में, तीसरा परबतसर। तीन पशु मेले लगते नागौर में। टोटल पशु मेले तो 10 थे, जिनमें 3 नागौर में लगते थे। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कब, चैत्र की एकम से पूर्णिमा तक, ठीक है। अगला प्रश्न फिर, तारगिन का उर्स मेला लगता है। तारगिन का उर्स कहाँ लगता है, तो नागौर लगता है। अगला प्रश्न है जो राजस्थानी के प्रमुख कहानीकार कौन है, तो कहानीकार है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने देखो, एक तो मुम्मल, मुम्मल रजवाड़ी, रजवाड़ी लोकगीत, बगड़ावत,
भगड़ावतों की महागाथा महागाथा की भी रचना की है। तो ये लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत है कहानीकार। साहित्य अकादमी पुरस्कार करती पग फेरो की रचना। ये पग फेरो कई बार परीक्षा में पग फेरो इन्होंने किया है, कई बार इनका प्रश्न आया, ध्यान रखना। इनके मणि मधुकर है, इनको साहित्य का पुरस्कार दिया गया, वो 1975 में दिया गया। तो इनका ध्यान रखना पग फेरो को। राजस्थान शब्दकोश का निर्माण किया है सीताराम लालस के द्वारा। कच्ची घोड़ी, ये उस दिन के पेपर में भी आया था जो हम सॉल्व कर रहे थे। कच्ची घोड़ी क्या है? तो ये वैसायिक नृत्य है, मतलब जो शादी ब्याह में क्या करते हैं, कच्ची घोड़ी लगा कर व्यवसाय के रूप में उनको वो डांस करते हैं। तुरा किलिंगी लोक नाट्य के रचनाकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ है। शाह अली व तुकनगीर। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है, तो कठपुतलियों का काम मुख्य रूप से कहाँ होता है? उदयपुर में। उदयपुर में लोक कला मंडल में भी कठपुतली दिखाई जाती है, अगर आप जाओ तो वहां भी देखना लोक कला मंडल। ये भी प्रश्न आ जाता है कई बार, लोक कला मंडल कहाँ है? तो उदयपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ये भी ध्यान रखना। और वहाँ इनके 50 रुपये लेते हैं टिकट के, वहाँ आपको कठपुतली डांस दिखाएंगे। पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलत है, तो मीणा ये पड़िहार जनजाति तो कहाँ की? टोंक भीलवाड़ा बूंदी की। भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? गमेती। ये कोई पुलिस में 5-7 बार प्रश्न आ गए आपके। पटवार 2011 में भी आ गए। इनको गमेती या गमेटिया भी कहा जाता है, गमेटिया। ठीक है। फिर देखो एकलव्य योजना संचालित, ये एकलव्य करंट से संबंधित है जनजाति आयोग के द्वारा। पंचेवड़ा क्या है? पंचेवड़ा है मोटी सूती शाल है जो सर्दियों में ओढ़ने के काम आती है, महिलाएं ओढ़ती इनको। तगड़ी का उपयोग होता है, ये उस दिन भी पेपर में आया था, उसमें आया था ये तगड़ी क्या होता है? आभूषण। और इसमें आ गया तगड़ी का उपयोग होता है कमर पर। ये तगड़ी क्या है? तो वो कंदोरा है। अगला देखो, एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा उपयोग में ये मुर्कियां की जाती है, मुर्कियां कानों में पहनी जाती है। ठीक है ना। ये तगड़ी बजरटार ये नहीं, पुरुषों के द्वारा। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? ये सावंत सिंह के समय थे, और सावंत सिंह 1748 से 1757 तक शासन किया था उस समय कि ये उनके दरबार में निहाल चंद थे। मेवाड़ चित्रकला से संबंधित रचना है, मेवाड़ चित्रकला गीत गोविंद। उनके बाद में अजरक प्रिंट 2011, 13, 15 तीनों पुलिस में, जेल प्रेरी में, वन रक्षक में, तृतीय श्रेणी 2013, 2016 वाली दोनों में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजरक प्रिंट कहाँ का है? तो बाड़मेर का है ये। ठीक है। ब्लॉक चित्र टाइप, बड़े जटिल चित्र होते हैं, जटिल। और प्राकृतिक रंगों का रूप दिया जाता है, प्राकृतिक रंगों का। ठीक है ना। ये देख लो इनका, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो, ये अजरक प्रिंट, ये अजरक प्रिंट। ठीक है ना। इस प्रकार से ये अजरक प्रिंट, ये देखो प्राकृतिक कलर के रूप में इनका रूप दिया गया है। ये देखो, ये कलाकारी कहाँ की है? तो बाड़मेर की है। ठीक है। उसके बाद में
गलीचे निर्माण हेतु फेमस है तो वो जयपुर है, गलीचे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया 2013 तृतीय श्रेणी अध्यापक चित्रांग मौर्य के द्वारा किया गया है निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। आलम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है तो जैसलमेर में है। हवेलियां लगभग जो मेजर हवेलियां वो जैसलमेर में है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है तो ये आमेर जयपुर में। ये पर्यटन के रूप में भी इनको विकसित किया गया है। इनमें ये बावड़ी है ना, इनमें लगभग 1800 सीढ़ियाँ हैं, इतनी गहरी है, देख लो। ठीक है। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कहाँ स्थित है तो डिग्गी तालाब है आपके अजमेर के बीचों बीच में, जहाँ सभी लोगों को पानी पीने के लिए काम में आता था ये डिग्गी तालाब। जडुल्ला, ये भी उस दिन हमने पढ़ा था, जो संस्कार पढ़े थे 16 के 16 संस्कारों की बात की, तो जडोला किससे है, चूड़ाक्रम से। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है, बारात के स्वागत करने जाओ सामेला। ठीक है। फिर है हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है तो हल्दी घाटी में जो महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना की गई वो सरकार के द्वारा नहीं होकर व्यक्ति के द्वारा की गई। उनका नाम थे मोहन सिरमाली, ये माठ साहब थे, माठ साहब बटे संग्रहालय की स्थापना करी। आबानेरी पर्यटन स्थल जिनके लिए फेमस है, मंदिरों के लिए। उसके बाद में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार। ये साइबेरियन सारस का प्रश्न कई बार आ जाता है तो इनका ध्यान रखना। केवला देव, गन्ना भरतपुर में। सोनी जी की जैन नरसिंह कहाँ स्थित है तो सोनी जी की जैन नरसिंह ये भी अजमेर में। ठीक है। ये पेपर अपना पूरा हुआ। तो ये था अपना पेपर जो हम पुराने पेपर की सीरीज में कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी दो तीन ही पेपर किए, जिसमें आप देख लो पेपर प्रश्न कितने रिपीट हो रहे हैं, एक पेपर के प्रश्न दूसरे में। ऐसे आप जब तक सारे पेपर करोगे, जो 2025 तक हम बात करें तो आरबीसी में लगभग जो जीके के पोर्शन के पेपर है तो वो 200 के करीब बंदे हैं। 200 पेपर करोगे तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जितनी ये जो सारे प्रश्न हैं ये रिवाइज हो जाएंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनसे आपके सिलेक्शन की संभावना अधिक हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।